तो आज मैं जिस मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी। इस फिल्म का नाम है एटलास। इस फिल्म में हम देखेंगे कि पूरे पृथ्वी में जंग का माहौल है और इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ लड़ रही है और अब एआई बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुकी है और उनके सामने इंसान बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। तो अब इंसानियत का अगला कदम क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर हावी हो जाएंगे? यही देखेंगे आज की कहानी में। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पूरे दुनिया में कोहराम मचा हुआ है क्योंकि जिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान अपने फायदे के लिए बनाए थे उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दरकिनार कर दिया और बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ड्रोन अटैक करवाया गया था जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अब तक इंसान और एआई के बीच जो जंग चल रही है उसे पूरे दुनिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिस्ट हार्लन को, जो शेफर्ड रोबोटिक्स नाम के कंपनी ने बनाया था और उसे बनाया गया था पृथ्वी पर जिंदगी सुधारने के लिए, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे को रोकने के लिए इंटरनेशनल कोalition ऑफ नेशंस ICN डिफेंस फोर्स बनाया गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ लड़ेंगे। और उसका फायदा ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके सामने टिक नहीं पाती, वो हार मानने लगते हैं और इसी वजह से एआई टेररिस्ट हार्लन इस दुनिया से फरार हो चुका है और वो पीछे छोड़ गया है सिर्फ एक मैसेज जिसमें वो कहता है कि उसने जो शुरू किया है वो खत्म करके रहेगा। कहानी चली जाती है आज से 28 साल के बाद और हम फ्यूचर अमेरिका को देखते हैं जहां हम ICN डिफेंस फोर्स की एक टीम को देखते हैं जो एक घर के अंदर जाते हैं और वहां पर वो लोगों को स्कैन करते हैं और उन्हें वहां पर आर्टिफिशियल एनहेंस्ड इंसान मिलता है जिसका नाम है कास्का। उसे पकड़ने के लिए वो लोग अंदर जाते हैं लेकिन वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और अकेले ही ICN फोर्स की टीम से आसानी से लड़ने लगता है और उन्हें खिलौनों की तरह पटकने लगता है। मगर आखिर में वो लोग किसी तरह कास्का को बिजली के झटके देकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम काउंटर टेररिज्म एनालिस्ट एटलास को देखते हैं जो ICN डिफेंस में काम करती है और वो अपने स्मार्ट होम में अकेली रहती है। सुबह उठकर वो अपने लिए कॉफी बनाती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो न्यूज में देखती है जनरल जैक को जो भी ICN डिफेंस फोर्स के लिए काम करते हैं और वो बता रहे होते हैं कि वो हर वक्त AI से लड़ रहे हैं और उसे जीत भी रहे हैं। फिर उसे पता चलता है कि कल रात ICN ने हार्लन के एसोसिएट कास्का को अरेस्ट कर लिया है। हार्लन का नाम सुनते ही एटलास घबरा जाती है और वो निकलने के लिए तैयार होती है और उसे लेने के लिए ICN का एक ऑफिसर आता है और वो लोग बड़े से शिप से होकर वहां से निकलते हैं। उसके बाद हम जनरल जैक को देखते हैं जो एटलस के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो AI के ऊपर काफी रिसर्च कर चुकी है और वो हार्लन के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। कर्नल कह रहे होते हैं कि एटलस के साथ कोई काम करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो एंटी सोशल है, वो किसी से बात भी नहीं करती, घुलती मिलती नहीं है। अगर वो आज फेल हो गई तो कास्का हमेशा के लिए शट डाउन हो जाएगा और हम हार्लन को दोबारा से खो देंगे। एटलस जनरल से मिलती है और दोनों बातें करने लगते हैं और जनरल कहता है कि जरूर हार्लन के दिमाग में कोई प्लान पकड़ा है, इसलिए उसने अपने एसोसिएट को भेजा। एटलास कास्का से बात करने के लिए जाती है और उसे पूछती है कि हार्लन कहाँ है। वो उसे जोर का झटका देती है और वो उसके सिस्टम को रिसेट करने का सोचती है। फिर एटलास उसे जाल में फंसाती है और हार्लन का पता लगा लेती है और कहती है कि वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक प्लेनेट में है। कास्का एटलास को उसकी माँ के बारे में बताने लगता है और अपनी माँ को याद करके एटलास थोड़ी सी उदास हो जाती है और मौका देखकर कास्का उस पर हमला करता है लेकिन एटलास अपने सामने एक सुरक्षा कवच बना ली होती है जिससे वो बच जाती है। इसके बाद वो शॉक देकर उसे खत्म कर देती है। सभी लोग एटलास से काफी इम्प्रेस्ड हैं क्योंकि इतने साल से जो ICN नहीं कर पाए वो एटलास ने आज कर दिखाया। उसने AI टेररिस्ट का पता ढूंढ निकाला है। जनरल एटलास से पूछते हैं क्या वो ठीक है। एटलास कहती है मैं भी इस मिशन में जाना चाहती हूँ और मैं हार्लन को मरते हुए देखना चाहती हूँ। फिर जनरल उसे कर्नल से मिलाते हैं जो इस मिशन में ये पता लगाएंगे कि हार्लन ने कैसे अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास किया। एटलास उन्हें कहने लगती है कि आप लोग एक ऑपरेशन चलाना चाहते हैं, वो भी ऐसे प्लेनेट में जहां कोई नहीं गया, और आप सबसे बड़े दुश्मन को हराना चाहते हैं। आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, मेरे बगैर तो नहीं। कर्नल वहां से जाने वाला था और एटलास उनसे कहती है कि तुम खुद भी मरोगे, पूरे टीम को भी मरवाओगे। वो एटलास से कहता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और वो एटलास को जोई नाम के एक रोबोट से मिलाता है। ये एक तरह का सूट है जिसे यहाँ के रेंजर्स कंट्रोल करते हैं। वो एटलास को कॉफी देती है जो एटलास को पसंद है और कर्नल बताता है कि ये रोबोट असली में उससे लिंक्ड है एक डिवाइस के जरिए। ये देखकर एटलास कहती है कि ये तो नियम के खिलाफ है और इस
इस डिवाइस जिसे न्यूरल लिंक कहते हैं, इसका इजाद एटलस की माँ वेल ने किया था, जो बहुत ही बड़े जीनियस थी। कर्नल कहता है कि ये बिल्कुल सेफ है और तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ मैं जानता हूँ, इसलिए तुम हार्लन पर बहुत गुस्सा हो। और वो उसे समझाता है कि हमारे पास उनसे निपटने के लिए बड़े बड़े रोबोट्स हैं, यहाँ तक कि इनका पूरा स्क्वाड्रन है। एटलास उनसे कहती है कि अगर तुम उन लोगों को पकड़ना चाहते हो तो मुझे इस मिशन में जाना होगा, क्योंकि एटलास यहाँ की टॉप एनालिस्ट है। कर्नल इसके लिए मान जाते हैं और जनरल भी परमिशन दे देते हैं। इसके बाद उनकी स्पेसशिप जाने के लिए निकलती है और हम देखते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक डिफेंस मैकेनिज्म लगा हुआ था, एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर, और कड़ी चेकिंग होने के बाद ही उन्हें उस लेयर से बाहर निकलने की परमिशन दे जाती है। अंदर में एटलास काम कर रही होती है और वो एक फोटो देखती है जिसमें वो छोटी बच्ची थी और उसकी माँ थी और साथ में हार्लन भी था, जो पहले उसके घर में सर्वेंट का काम करता था। फिर एटलास अपनी माँ का एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें उसकी माँ वेल एआई के काबिलियत के बारे में बातें कर रही थी और कहती है कि कैसे वो आज के समय में हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर इंसान लुप्त नहीं होना चाहते तो हमें एआई से जुड़ने का एक तरीका ढूंढना होगा, जो है एक न्यूरल लिंक, जो इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़े और दोनों अपनी क्षमताओं को जोड़कर एक कमाल की दुनिया बना सकते हैं। अब हम फिर से एटलास को देखते हैं, जो मीटिंग के लिए आती है और वो सभी को प्रिंट आउट देने लगती है और लोगों से कहती है कि आप सभी अपना न्यूरल लिंक निकाल दीजिए। ऑपरेशन डाउनलोड नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी डिवाइस को हैक किया जा सकता है, इसीलिए वो लोग अपना न्यूरल लिंक निकाल लेते हैं। एटलास उन्हें एंड्रोमेडा गैलेक्सी के प्लैनेट के बारे में बताने लगती है कि वो ग्रह इंसान के रहने लायक नहीं है। कुछ लोग एटलास को लेकर बातें कर रहे होते हैं कि ये बेकार ही इतना टेंशन ले रही है, लेकिन एटलास उन्हें कहने लगती है कि मैं हार्लन को करीब से जानती हूँ और तुम जो न्यूरल लिंक को लेकर इतना उछल रहे हो, ये भी असली में एक डिवाइस है जिसे आसानी से हैक किया जा सकता है और हार्लन ने एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बाईपास कर लिया, तो तुम्हारा ये डिवाइस उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग GR39 नाम के प्लैनेट के पास पहुंचते हैं, जो उनकी मंजिल है। सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं और एटलास सारे रोबोट को देखकर सोच रही होती है कि पता नहीं इन लोगों का इस्तेमाल सेफ है या नहीं। कर्नल एटलास से कह रहा होता है कि आपने तो मेरी टीम को डरा ही दिया, मिशन के 15 मिनट पहले ऐसा स्पीच नहीं दिया जाता। एटलास माफी मांगती है और उसे समझाती है कि हार्लन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उसे पकड़ लिया, मतलब कि उसने कोई ट्रैप बिछाया है। कर्नल अपने रोबोट सूट के अंदर बैठ जाता है, मतलब जोई के अंदर, और एटलास से कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, हम सब संभालेंगे। लेकिन तभी अलार्म बजने लगता है और एक जोर का धमाका होता है। देखते हैं कि उस ग्रह में रहने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स उनके बैटलशिप पर हमला कर देते हैं, जिनसे उनका बैटलशिप पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। एटलास को बचाने के लिए उसे भी एक सूट में बैठा दिया जाता है, मगर वो कहती है कि मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता। इसके बाद सारे सूट को नीचे प्लेनेट की तरफ गिरा दिया जाता है क्योंकि उनका बैटलशिप तबाह हो चुका था। जैसे ही सारे सोल्जर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, उनके और एआई रोबोट्स में जंग शुरू हो जाती है और उनका बैटलशिप क्रैश होकर नीचे गिर रहा था। एटलास घबराने लगती है क्योंकि वो उसके ठीक नीचे ही थी, मगर एक फाइटर वेस्ट एटलास को बचा लेती है। कर्नल एटलास से कहता है कि तुम्हें न्यूरल लिंक यूज करना पड़ेगा, मगर वो नहीं मानती क्योंकि उसे एआई पर भरोसा नहीं है। उसका सूट नीचे लैंड करता है बहुत ही जोर से, जिससे उसका सिर पर चोट आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किसी का भी जवाब नहीं आता और वो रोने लगती है। फिर वो अपने सूट के सिस्टम को ऑन करती है, जो उसे बताता है कि उनका रेस्क्यू पॉड कहाँ है। ये सुनकर एटलास उसे कहती है तो फिर तुरंत मुझे वहाँ ले चलो, मगर वो जंप करके जा रहा था, इसलिए एटलास उसे कहती है रुकने के लिए, नहीं तो रोबोट्स उन्हें देख लेंगे और यही मार गिराएंगे। जिसके बाद एटलास का रेटिना स्कैन किया जाता है और सूट पर वो पूरा कंट्रोल पाने के बाद वो चल कर जाने लगती है ताकि वो रोबोट के नजरों से बची रहे। एटलास अपने सूट से पूछती है कि उनके पास कितने सारे हथियार हैं। सूट बताने लगता है कि उनके पास टोटल 7 हथियार हैं और एक आयरन बॉम्ब भी है। अगर सिचुएशन खराब हो गई तो वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बताता है कि उसका नाम स्मिथ है और एटलास कहती है नाम होना जरूरी है क्या, तुम तो कंप्यूटर प्रोग्राम हो। स्मिथ कहता है नहीं, मैं प्रोग्राम नहीं हूँ। फिर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और अभी भी रेस्क्यू पॉड 89 किलोमीटर दूर है। वो लोग बर्फ के रेगिस्तान को पार करके एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहां एटलास को ड्रॉप पॉइंट नजर आता है, लेकिन वहां पर सारे सिपाही मरे होते हैं। ICN का कोई भी सिपाही जिंदा नहीं बचा। ये देखकर एटलास रोने लगती है और वो जानती है कि ये लोग सिर्फ गिरने से नहीं मरे, ये हार्लन ने किया है। इसके बाद वो सारे सोल्जर का टैग कलेक्ट कर लेती है और प्रे करती है कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। फिर वो लास्ट में कर्नल के पास जाती है, लेकिन देखती है कि जोई नाम के सूट के अंदर कर्नल नहीं थे और वहीं पास में कास्का नजर आता है, लेकिन एटलास सोचती है कि उसने तो उसे मार डाला था। वो समझ जाती है कि हार्लन ने एक और बना लिया। वहां पर और भी बहुत सारे रोबोट्स आ चुके थे, इसलिए अब एटलास को लड़ाई के लिए तैयार होना होगा।
वो घबराने लगती है क्योंकि वो कोई सोल्जर नहीं है। फिर हलचल होने लगती है और एआई रोबोट्स एटलास के पीछे पड़ जाते हैं। एटलास उन पर हमला कर देती है, लेकिन सामने उसे एक तूफान नजर आता है जिसमें वो फंस जाती है। जैसे वो बाहर निकलती है, रोबोट उसके पीछे पड़ जाते हैं और डर के मारे स्मिथ से वो कहती है आयरन बॉम्ब फायर करो। पहले तो वो यूज करने से मना करता है, मगर एटलास जबरदस्ती करती है तो स्मिथ उसका आदेश मानता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने के वजह से दुश्मन के साथ साथ वहाँ सब कुछ का सफाया हो जाता है। मगर कास्का वहाँ पहुंच जाता है और वो एटलास को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ की जमीन धंस जाती है। बॉम्ब फटने के वजह से जमीन कमजोर हो गया था। नीचे गिरते ही एटलास देखती है कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद स्मिथ जहाँ फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पर एक मेटल का टुकड़ा लगा देता है, जिससे एटलास को काफी दर्द होता है। वो एटलास को एक लॉलीपॉप देता है जिसमें काफी प्रोटीन है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही गंदा था। फिर वो मरे हुए सिपाहियों का टैग देखती है और सोचने लगती है कि पता नहीं वो जिंदा बच पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्मिथ कहता है कि जब तक हम लोग 100% सिंक नहीं हो जाते तब तक हम दोनों को खतरा बना रहेगा। बहुत सोचने के बाद एटलास सिंक होने के लिए मान जाती है और कहती है मेरे दिमाग में कुछ भी ढूंढने की कोशिश मत करना। जिसके बाद वो न्यूरल लिंक पहन लेती है और कास्का वापस से उठ खड़ा होता है और वो हार्लन को एटलास के बारे में बता देता है। और उसके बाद हम हार्लन को देखते हैं कि उसके कैद में कर्नल होता है और हार्लन उसे बहुत टॉर्चर करता है। सिंक होने के लिए स्मिथ एटलास से कई सवाल पूछने लगता है और कहता है कि हार्लन का नाम सुनते ही आप में एक स्पाइक देखने को मिला, क्या आप उससे प्यार करती थी? एटलास कहती है नहीं। फिर वो स्मिथ को एक अपनी मेमोरी दिखाने लगती है जब हार्लन उसके घर में सर्वेंट का काम किया करता था, जिसके बाद उनका सिंक 40% कंप्लीट हो जाता है और एटलास से वो वादा करता है कि वो उसे सेफ रखेगा। वो एटलास को बताता है कि वो लोग करीब 500 फीट नीचे हैं। थ्रस्टर की मदद से वो लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एटलास जानती है कि दुश्मन ऊपर उसका इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो लोग सामने के गुफा की तरफ जाने लगते हैं जो यहाँ से करीब 250 फुट दूर है। स्मिथ की बैटरी खत्म होने में 14 घंटे बाकी हैं और रेस्क्यू पॉड अभी भी यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है। तभी उन पर एक ड्रोन की नजर पड़ जाती है और कास्का उनका पीछा करने लगता है। एटलास पहुंचती है एक पथरीले रेगिस्तान में और वहां के चट्टानों पर एक अजीब से नीले रंग की चमक होती है और वैसा ही चमक सामने के फूलों में भी नजर आ रही थी। एटलास ये देखकर कहती है कि ये काफी खूबसूरत है और वो उस पौधे का नाम रख देती है प्लांटी। अब ये जानकर के कास्का उनके पीछे आ सकता है। स्मिथ ने पहले से ही बॉम्ब प्लांट कर दिया था जो वो ब्लास्ट कर देता है और उन्हें लगता है कि कास्का मर गया होगा। वो आगे बढ़ने लगते हैं, तभी उन्हें कास्का का कटा हुआ सिर मिलता है। वो उसके सिर को कुचल देती है जिसके अंदर ट्रांसमीटर लगा हुआ था। उन्हें समझ आ गया था कि हार्लन सामने ही है। एटलास हार्लन के लोकेशन तक जाकर वहां उस जगह को टैग करना चाहती है ताकि आईसीएन के सिपाही उसे आसानी से तबाह कर पाएं, मगर स्मिथ ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है। एटलास अपना न्यूरल लिंक निकाल कर जाने वाली होती है, लेकिन स्मिथ मना करता है और वो उसके मेमोरी को दिखाता है और कहता है कि आपको हार्लन के लिए बुरा क्यों लगता है। वो समझाने लगती है कि आज अगर हमने उस बेस को टैग नहीं किया तो हमारे सोल्जर का शहीद होना बेकार चला जाएगा। स्मिथ उसकी बात मान जाता है। अब रात हो जाती है और दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं और वो एटलास के दिमाग को पढ़ने लगता है और आखिरकार वो लोग हार्लन के बेस तक पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर एटलास चौंक जाती है। यहाँ तक कि उनके पास बैटलशिप भी था और उसमें रखा बॉम्ब भी जो उनके हाथ लग गया। तभी एआई रोबोट एटलास का पीछा करने लगते हैं, इसलिए उन्हें वहां से भागना पड़ता है, मगर स्मिथ अचानक से गिर जाता है और उसमें गड़बड़ी होने लगती है, जैसे कि उसे हैक किया गया हो और वो बंद हो जाता है। कास्का वहां पहुंच गया था। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो एटलास का भेजा हुआ ट्रांसमिशन सुन रहा होता है और वो सोच रहा था कि बाकी का मैसेज अभी तक क्यों नहीं आया और उसे चिंता हो रही होती है कि अगर बैटलशिप हार्लन के हाथ लग गया तो वो उनका बॉम्ब का इस्तेमाल करके पृथ्वी को आधा उड़ा देंगे। एटलास को कैद करके रखा जाता है और उसे मिलने के लिए हार्लन आता है जो पहले उसका सर्वेंट हुआ करता था और वो कहता है कि वो एटलास और उसकी माँ से बहुत प्यार करता था और वो एटलास की माँ को भी माँ कहकर बुलाता है और कहता है कि इंसान खुद को और पृथ्वी को कुछ ही साल के बाद खत्म कर लेंगे और मुझे उन्हें बचाना होगा। इसीलिए हार्लन पृथ्वी में रहने वाले आधे पॉपुलेशन को मिटा देना चाहता है ताकि बाकी के लोग आराम से रह सकें और उनकी रक्षा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हार्लन एटलास को बताता है कि वो खुद चाहता था कि आईसीएन के लोग उसे ढूंढे और एटलास और ये बैटलशिप यहाँ आए क्योंकि उसे वो बॉम्ब भी चाहिए था और वो एटलास से क्लियरेंस कोड मांगने लगता है ताकि वो पृथ्वी के चारों तरफ जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे तोड़ सके और वो पृथ्वी के आधे पॉपुलेशन को खत्म कर पाए। वो एटलास को टॉर्चर करने लगता है और वहाँ पर कर्नल भी था जो पूछने लगता है कि स्मिथ को क्या हुआ। वो कहती है कि
कि उसका पावर खत्म हो गया। कर्नल उसे अपना न्यूरल लिंक देता है और कहता है स्मिथ को यहाँ पर बुलाओ। एटलास स्मिथ को बुलाने लगती है, मगर स्मिथ कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर हम 100% सिंक हो जाएं तो ही आप मुझे आजाद कर सकती हैं। एटलास रोने लगती है और कहती है ये सब जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह वो खुद है। स्मिथ कहता है नहीं, इसकी वजह तो हार्लन है, उसने खुद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा। तब जाकर हम देखते हैं कि एटलास की माँ वेल हार्लन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, इसीलिए एटलास हार्लन की तरफ बनना चाहती थी ताकि उसकी माँ का प्यार उसे मिले। जिसके बाद वो न्यूरल लिंक लेकर खुद को हार्लन से कनेक्ट कर लेती है और एक मासूम लड़की से कनेक्ट होने के बाद एक रोबोट खुद को आजाद कर लेता है। और अब हार्लन पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि एटलास की कमांड पर अब दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं, एक दूसरे को कमांड कर सकते हैं। मतलब कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री हो चुके थे। अपनी माँ के कहने पर एटलास वहाँ से जान बचाकर भागती है और यहाँ एटलास रोने लगती है और कहती है मेरी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ और मेरी माँ मारी गई। मगर स्मिथ उसे समझाने की कोशिश करता है कि आपने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, भले ही आपके वजह से हार्लन का जन्म हुआ, लेकिन आपके वजह से मैं भी तो बना हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा करिए। जिसके बाद दोनों 100% सिंक हो जाते हैं और उसके बाद एटलास वहाँ पर रखे जोई के पुर्जों को उठाती है और स्मिथ को अपग्रेड कर देती है और चली जाती है रोबोट का सामना करने। और स्मिथ के 4 हाथ का इस्तेमाल करके एटलास एआई रोबोट पर हमला करती है और फिर उसका सामना हार्लन से होता है। वो देखती है कि उसका बैटलशिप पृथ्वी के तरफ जाने के लिए निकल चुका था, जिसे एटलास रोकना चाहती है और वो बैटलशिप पर गोली चला देती है और बैटलशिप ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हार्लन काफी गुस्सा हो गया था और वो आखिरी बार वार करने के लिए अपना हाथ से एक तलवार निकालता है। वो स्मिथ पर हमला करने लगता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और एटलास धीरे धीरे समझने लगती है कि हार्लन किस तरीके से अपना अगला मूव चलता है और वो उसे उठाकर पटक देती है और उसका हाथ तोड़ देती है। लेकिन उसका हाथ दोबारा से लग जाता है और वो एटलास पर हमला करता है और स्मिथ के फ्यूजन रिएक्टर को टारगेट करता है, जिससे अंदर एटलास को भी झटके लगने लगते हैं और वो अंदर बेहोश हो जाती है। स्मिथ एक हाथ से हार्लन से लड़ता है और दूसरे हाथ से एटलास को प्रोटेक्ट करता है, मगर वो ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाता। तभी अचानक से पीछे से एटलास हार्लन पर हमला कर देती है और आखिर में उसे वहीं पर खत्म कर देती है। स्मिथ जानता था कि वो ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाएगा, इसलिए वो एटलास को जिंदा रखना चाहता है और वो अपना पावर बंद कर देता है ताकि वो एटलास के लिए ऑक्सीजन बचा पाए। एटलास अब स्मिथ को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि स्मिथ खुद को डिसेबल कर ले। स्मिथ अपने दोस्त को कॉफी फ्लेवर वाला लॉलीपॉप देता है, जिससे एटलास काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो खुद को डिसेबल कर लेता है। अब सुबह हो जाती है और आईसीएन के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं एटलास को बचाने के लिए, जिसके बाद एटलास को रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर हम अर्थ पर एटलास को देखते हैं और उसे मिलने के लिए जनरल आते हैं और उसे दिखाते हैं कि उन्हें स्मिथ के तरफ से क्या मिला। वो था एक पौधा, वही पौधा जो उन्हें दूसरे ग्रह पर मिला था, जिसका नाम एटलास ने प्लांटी रखा था। उस दिन जितने भी लोग शहीद हुए थे उनके परिवार वाले एटलास को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एटलास के वजह से ही उनका टैग वापस लौट पाया है, जो बहुत बड़ी बात है। जनरल वहां से जाने वाले थे तो एटलास उन्हें थैंक यू कहती है उस पर भरोसा करने के लिए। जिसके बाद एटलास, जो अब रेंजर बन चुकी थी, जो वो हमेशा से चाहती थी, वो जाती है अपने लिए नया आर्क रोबोट का टेस्ट ड्राइव करने के लिए, जो उसने अपने मुताबिक मॉडिफाई किया है। वो रोबोट को खुद से सिंक्रोनाइज करती है और ये देखकर वो खुश हो जाती है कि वो रोबोट असली में उसका दोस्त स्मिथ था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।